हेलो एवरीवन, इस वीडियो में प्रश्नावली 1.3 का जो उदाहरण बचा था, उदाहरण 11 और उदाहरण आपको 10 बचा है। इन दोनों उदाहरणों को एक साथ मैं सोल्व करूंगा। एक उदाहरण और बच जाएंगे तो इसका सेपरेट वीडियो अलग आएंगे। उदाहरण 9 बचा होगा तो ये अकेला वीडियो आएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें दो उदाहरणों को एक साथ बनाएंगे, उदाहरण 10, उदाहरण 11। तो उदाहरण 10 में क्या गया है, दर्शाइए 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको दर्शाने के लिए कर रहा है। तो असल में ये क्या है, अपरिमेय है। तो आपको बताना है ये अपरिमेय कैसे हो गया। तो आपको कैसे हो गया तो इसका उल्टा मानना होगा। ये क्या है, अपरिमेय। अपरिमेय का उल्टा क्या होता है, परिमेय। तो इस 5 - √3 को क्या मान लेना है, परिमेय संख्या मान लेना है। तो परिमेय मानिएगा तभी ये सिद्ध होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये उदाहरण आपका 10 है। तो माना कि आपको क्या लिख देना है, माना कि 5 - √3 एक परिमेय लिख दीजिएगा, परिमेय संख्या है। ओके, ये तो आपका परिमेय संख्या हो गया। जब परिमेय संख्या हो गया तो अब लिखेंगे, अब 5 - √3 बराबर a/b हो जाएगा। ठीक है, और a और b क्या है आपका, सहअभाज्य। क्या लिख देंगे, सहअभाज्य। ठीक है, a और b क्या है, सहअभाज्य है। ठीक है, आपको हम क्या मान लिए, a और b सहअभाज्य। सहअभाज्य वो होता है जिसका HCF 1 होता है। तो मैं ये सहअभाज्य लिख दिया। अब जानते हैं इसमें हमको मुद्दा क्या है, √3 को एक साइड रखना है, इक्वल की। तो ये √3 को एक साइड रखने के लिए क्या करते हैं, और लिख देते हैं। ये माइनस है ना, इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा। ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो ये 5 रहने देते हैं। और ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस। तो माइनस a/b हो जाएगा, बराबर ये माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस √3 हो जाएगा केवल। अब √3 को एक साइड रहने दीजिए अपनी जगह पर। इसको केवल सोल्व कीजिए। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, b। अब इसके नीचे 1 छुपा है, 1 में b से भाग देंगे तो b ना होगा। b में 5 से गुना करें तो 5b हो जाएगा। माइनस का माइनस, b में b से भाग देंगे तो 1 होगा। 1 में a से गुना करें तो a हो जाएगा, बराबर √3। अब क्या इसको लिख सकते हैं, √3 बराबर 5b - a/b लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो जानते हैं √3 यहाँ पर लिखिए, इसीलिए √3 एक आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या है। हाई ये परिमेय है, 5b - a/b। ये आपका क्या हो जाएगा, परिमेय। परिमेय क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कहीं रूट नहीं दिख रहा है। तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ये परिमेय संख्या है जो असंभव होगा। ये अपरिमेय है और ये परिमेय, ये दोनों बराबर कैसे, ये इम्पॉसिबल ना हो जाएगा, जो असंभव है। बात असंभव है। अतः हमारा मानना गलत है। मानना, तो मानना गलत है। गलत है, क्या गलत है, 5 - √3 एक क्या माने थे हम, परिमेय माने थे ना। तो परिमेय संख्या है। ठीक है, ये मानना हमारा गलत हो गया। अतः हमारा मानना गलत है कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या जो हमने माना था, ये गलत हो गया। जब ये गलत हो गया तो अब क्या लिख सकते हैं, अब आपका हो गया 5 - √3 एक, जब परिमेय नहीं है तो अपरिमेय हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। बस आपको ये लिख देना है, बस। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं बोर्ड के लिए भी। एग्ज़ाम बोर्ड में जाते हैं परीक्षा के लिए तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं प्रश्न। एक और है इसका उदाहरण 10, 11 वाला देखिए। 11 वाला में क्या है, 11 में मान लीजिएगा इसी तरह बनेगा। माना कि ये वाला ना,
ये वाला प्रश्न क्या है, 3√2 एक आप परिमेय मान लीजिएगा, एक आपका क्या हो जाएगा, परिमेय। जब परिमेय हो जाएगा तो इसको लिख सकते हैं, अब क्या लिख सकते हैं, 3√2 बराबर a/b लिख दीजिएगा। यहाँ पर लिखना होगा a और b क्या है, आपका सहअभाज्य है। सहअभाज्य का HCF क्या होता है, 1 ही आता है। इसका सहअभाज्य का HCF क्या होता है, 1। अब इसको सोल्व कीजिए, √2 रहने दीजिए बराबर a, ये गुना है ना, 3b हो जाएगा, ठीक है। ये गुना में बट्टे में चला जाता है, तो ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय, ये परिमेय, बराबर कैसे नहीं हो सकता ना, इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो √2 लिख देंगे, √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि a/3b एक परिमेय संख्या है, ठीक है, जो असंभव है। क्या लिखिएगा, असंभव है। तो हमारा मानना गलत हो गया, तो हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। ये मेरा मानना गलत हो गया। जब ये मानना गलत हो गया तो इसलिए, तब जब ये परिमेय नहीं है, जब परिमेय माने तो गलत हो गया, तो इसका अर्थ क्या है, ये अपरिमेय हो जाएगा। तो यही लिखेंगे, अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये प्रूफ करके बता दिए कैसे हो गया, तो पूरा रीजन के साथ मैंने समझाया।